श्री राम जय जय राम। 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 और ध्यान देना मैं बहुत विश्वास के साथ बोलता हूं, किसी का गुरु कभी नहीं मरता। ध्यान देना, भरोसा कर, दुनिया में किसी का गुरु कभी नहीं मरता। गुरु मरे तो जगत मर जाए, शिष्य की आस्था मर जाए तो जिम्मेवार शिष्य। गुरु कभी, मैं चमत्कारों में श्रद्धा नहीं रखता, फिर भी मैंने जो अनुभव किया है कहने दो। मैंने हमारे पूर्वजों की समाधियों से सालों के बाद धूप निकलते देखा, आंखों ये देखी, इन आंखों ने मैंने देखा। इसको चमत्कार मत समझिएगा कृपया। मैं विचार और विश्वास के ट्रैक पर चल रहा हूं। लेकिन जब मैं छोटा था, हमारी परंपरा में दो जीवित समाधि आई। एक तो सेंजल में ध्यान स्वामी बाबा योग के प्रकांड वो थे, आए थे कभी यूपी साइड से, निम्बार की परंपरा के जोली लेकर सौराष्ट्र में घूमने आए थे। कभी तुलसी शाम गए, वहाँ थोड़ा वो किया, सेंजल में आकर बैठ गए। और यहाँ बगल में एक कौंजली गांव है, सर पिठोरिया हनुमान आप जाओ तो वहाँ कौंजली गांव है। अभी भी नागर गृहस्थों का वहीं निवास है, मेहता नाम के नागर में से थियोसॉफिस्ट परंपरा में भी कहीं आए। वहाँ जीवनदास मेहता नागर गृहस्थ रहे, नागर थे। नरसिंह मेहता के साथ मेरा लगन, इसका कारण कोई कड़ी छूती है। तो ये जीवनदास मेहता नागर थे। अब वो जो ध्यान स्वामी बाबा जी की सेंजल में समाधि, उनके शिष्य हो गए। ध्यान स्वामी बाबा ने जीवनदास जी मेहता को दीक्षित किया। वो तो नागर ब्राह्मण, वो तो अवधूत महापुरुष। तो लगी होगी पात्रता, दिखाई दी होगी तो दीक्षा दे दी। हमने इस सेंजल का जो हुआ, तो सेंजल के बारे में पुस्तक लिखने की बात आई कुछ है, तो हमने तुरंत सबको कहा कोई चमत्कारिक घटना मत, कृपया अहोभाव में भी मत लिखना, जो है सो लो। जो मानव को छुए, मानव की मनुष्यता का अतिक्रमण न करे, उसको लगे कि ये अपने जितना हुआ हो उससे कम लिखो, लोगों को वैसा अहोभाव में मत करो। तो फिर वो जीवनदास मेहता को उसने, नहीं तो आंबो बोले से आके मारू बोले थोड़ू चाले, आंबो बोले कोई परंपरा कहाँ बाबू, एक बार लोग आंबो बोलावे, आंबो। तो फिर वो उनकी सेवा में रहे, फिर खबर नहीं, वो ध्यानदास बाबू को ऐसा लगा कि उसको गृहस्थ बना दे, तो कहा कि तुम शादी कर लो। अरे बाबा क्यों शादी कराते हो, शादी करो। एक छात्र को शिक्षक ने पूछा कि तेरे माता पिता का इतिहास बोल। बोले दोनों ने शादी की और फिर आनंद में है। झूठ, बस इतनी ही बात है। आई बात समझ में? शिक्षक ने छात्र को कहा तेरे पिता के बारे में कुछ बोल, तो कि दोनों ने, मेरे माता पिता ने शादी की फिर आनंद में। झूठ, क्योंकि शादी के बाद आनंद, राम 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 हो ही नहीं सकता। शादी के बाद आनंद, करताल लेन राम भजो, आनंद तो कोसों दूर हो जाता। टिकट लेने आनंद जाओ तो थाय, आनंद बानंद सीताराम, शादी और आनंद, उत्तर ध्रुव।
लड़की को देखने के लड़के वाले आए तो लड़की पसंद आ गई, तो पूछा हमारे और कुछ नहीं देखना है, तुम्हारी लड़की रामायण और महाभारत में क्या जानती है वो देखना है। तो बाप ने बेटी को बुलाई, क्या बेटा, और लड़के वाले को कहा कि ये लड़की है, रामायण का जो प्रसंग को चौपाई के साथ बोल दे, वाल्मीकि का प्रसंग बोल दे सब, तो रामायण तो कहो तो अभी बोल दे, महाभारत आपके घर आकर करेगी। महाभारत तो शादी के बाद आनंद, अरे राम 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 शांतम पापम, शादी और आनंद। तो कहा बाबा हमको क्यों इसमें डालते हो आप? बोले फिर तो गुरु का आदेश है, आप गुरु। उसको लगा होगा कोई महापुरुषों को दिखाई देता, आर्ष दृष्टि होती है सब। तो ये जो थोड़ी वो बातें हैं उसको मैं आपको बता दूँ। तो फिर जीवनदास जी मेहता नागर गृहस्थ, कौंजली के रहवासी, वो गृहस्थ हुए और फिर उनका जो संसार चला उसी में हम आए। तो फिर साधु हो गए, ब्राह्मण थे हो गए साधु, तो साधु में तो अग्नि संस्कार नहीं होता, समाधि दी जाती। तो जीवनदास बापू को भी लगा कि मैं भी इतनी साधना करूं कि साधना करते करते खेलते खेलते प्रभु का नाम लेकर ऐसे ही चले जाए। तो उसकी समाधि तलगाजड़ा में रही जीवनदास बापू। तो मैं जो कह रहा हूँ वो उसी समाधि की अगल बगल से हम जब छोटे थे निकलते थे तब, और धूप होता था, इसका मतलब तब हम बाबाओं के घर में, साधुओं के घर में अगरबत्ती की व्यवस्था नहीं थी, अगरबत्ती लेने के पैसे नहीं थे, कोई वहां जाकर अगरबत्ती कह नहीं। और सायंकाल के मंदिर में आरती हो और धूपिये में पुजारी गूगल डाले, वो तो सायंकाल हो तब होता था, शायद मान ले कि भाई सायंकाल का गूगल का धूप हुआ। लेकिन खेलते खेलते भरी दोपहरी में वहीं से हम निकलते, छोटे जब थे एकदम धूप निकलने लगता था, वो खुशबू मेरे नासापुट में है, हाँ धूप निकलता था। और हम भागते थे माँ के पास, माँ क्या है बेटा, माँ समाधि में धूप नहीं। हमारे साधुओं की सभी माताएं घूंघट लगा करके प्रणाम करने निकलती, घूंघट रखते, दूर से प्रणाम करते। इसको मैं चमत्कार नहीं कहता हूं, कि आध्यात्मिक विज्ञान, समग्र जीवन जिसका विश्व के लिए सुगंध बना हो, और वो कभी वो हो तो इसमें कोई वैज्ञानिक विज्ञान होगा, क्या ये हो सकता? इसलिए मैं कहता हूं किसी का गुरु कभी मरता नहीं, मरता नहीं। उपाधि वाले मरते हैं, समाधि वाले नहीं मरते। उपाधि वाले तो रोज मरते हैं, रोज मिनट मिनट मरते हैं, क्या करे क्या, मरी गया मरी गया मरी गया। मरना लगा रहेगा, जरा जी तो लीजिए, मरना तो लगा रहेगा, जरा जी तो लीजिए, इतनी भी क्या पर है, थोड़ी सी तो पी लीजिए। हरि नाम की घूट, प्रभु नाम की मस्ती, घन बादल है। जहां मैं रहूंगा, मेरा कहता है सदगुरु, मेरा साया तेरा पीछा करेगा। तुम जहां भी हो, साया पीछे रहेगा। पूज्य मोरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है।
75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हम एक वीडियो श्रेणी प्रति शुक्रवार पेश कर रहे हैं। बापू की जीवनी, बापू की ज़बानी। प्रति शुक्रवार हम बापू के जीवन के एक एक पहलू को बापू की वाणी में सुनेंगे और महसूस भी करेंगे। पूज्य बापू के अनुग्रह से और चित्रकूट धाम ट्रस्ट स्थल गाजरडा और संगीतनी दुनिया महुआ के सौजन्य से ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। हम सब प्रार्थना करें, अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम।